सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 27 मई सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 कौन जीते हैं? केरल के साजी एनएम इस खिताब को जीता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। साजी एनएम, जिसे प्यार से केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 के दौरान 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने वाला पुरस्कार घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। सुबोध कुमार जायसवाल आपका आंसर हो जाएगा। आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई निदेशक के पद के लिए चुने गए 3 लोगों में वह सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। वैशाख दिवस कब मनाया गया है? 26 मई 2021 को वैशाख दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैशाख दिवस 2021 विश्व स्तर पर 26 मई को मनाया गया है। वैशाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्ड टीवी अवार्ड 2021 कौन जीता है? सिपाही हेल्थ ने इस खिताब को जीता है। स्पाइस जेट के प्रमोटरों द्वारा स्थापित एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी स्पाइस हेल्थ ने कोविड-19 के तहत मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक टीवी अवार्ड्स में गोल्ड अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कॉलिनेट माकोसो कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। कांगो की राजधानी ब्रेंजाविल है। कांगो की मुद्रा कांगोली फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ली इवांस का निधन हुआ है। ये कौन थे? अमेरिकी ओलंपिक धावक थे। इवांस 400 मीटर में 44 सेकंड का समय क्रैक वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने 43.86 में मैक्सिको सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में मैक्स मोसले का निधन हुआ है। ये कौन थे? फार्मूला 1 की शासी निकाय के पूर्व प्रमुख थे। मैक्स मोसले का 81 वर्ष की आयु में कैंसर से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया है। डेविड बार्निया बने इजराइल के अगले मोसाद प्रमुख। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डेविड बार्निया को देश की जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। भारत इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल ने 3 साल के जॉइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 2023 तक जारी रहेगा। कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक जॉइंट वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था। एक नए वर्क प्रोग्राम के तहत भारतीय किसानों को इजराइल के खेत और जल प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक करने के लिए 13 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए थे। 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 19% का उछाल हुआ, 59.64 बिलियन हुआ है। नीतिगत सुधारों, निवेश सुविधा और व्यापार करने में आसानी के मोर्चे और सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण 2020-21 के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19% बढ़कर 59.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार कार्यकारी बोर्ड ने आगे के प्रयासों के लिए कहा है जो कोवैक्स सुविधा के तहत कोविड-19 टीकों की निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस भी इस कार्यक्रम में भाग लिया है। बार्कलेज का अनुमान FY22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7.7 रहने की उम्मीद है। बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है, जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद द्वारा बियर के इस परिदृश्य में 7.7% का मापा जाता है। मंत्रिमंडल ने मालदीव में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास के उद्घाटन को मंजूरी दे दी है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर यह रखा गया है। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। स्टेडियम को ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। NPCI ने व्यापारियों को संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने में मदद करने के लिए पेकोर के साथ भागीदारी की है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पूरे देश में कैशलेस भुगतान चलाने के लिए रुपे सॉफ्टपोस्ट के प्रमाणित भागीदारों में से एक के रूप में तुर्की की वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी पेकोर के साथ भागीदारी की है। रुपे सॉफ्टपोस्ट व्यापारियों को केवल अपने मोबाइल फोन के साथ कॉन्टैक्टलेस कार्ड, मोबाइल वॉलेट और वियरेबल्स से सुरक्षित रूप से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO दलीप असबे हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय मुंबई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना सन 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CBI अनुसंधान FY21 Q4 में GDP में 1.3% की वृद्धि की संभावना। SBI की एक शोध रिपोर्ट एकारे के अनुसार भारत की GDP 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.3% की दर से बढ़ने की संभावना है और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 7.3% तक अनुबंधित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मार्च 2021 तिमाही के लिए GDP अनुमान और वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम वार्षिक अनुमान 31 मई को जारी करेगा। SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, टॉप 5 बदले गए नामों के साथ हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। रेलवे ने RPF का नाम बदलकर RPFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। असम के बोगीबुल पुल का नया नाम अटल सेतु हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनातोले कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कॉन्गो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्गो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कॉन्गो की राजधानी ब्राज़ाविल है।
कांगो की करेंसी कांगोलीज फ्रैंक है। कांगो की करेंसी कांगोलीज फ्रैंक है। कांगो के राष्ट्रपति डेनिस सासोऊ नगुएसो हैं। कांगो के प्रधानमंत्री अनातोले कोलिनेट माकोसो हैं। कांगो की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? कांगो नदी जायरे नदी है। माउंट स्टैनली किस देश में स्थित सबसे ऊंची चोटी है? कांगो में स्थित है। टेनिस टूर्नामेंट जेनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने ये खिताब जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कैस्पर रूड ने डेनिस शापोवालोव को फाइनल में हराकर जेनेवा ओपन 2021 का खिताब जीता है। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल स्थापना सितंबर 1972 को हुई थी। मुख्यालय लंदन है। अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी हैं। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफमैन कप, ग्रैंड स्लैम कप, ये सभी लॉन टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के कारण राज्य में कई मरीजों की मौत ऑक्सीजन कमी के चलते हुई है। ऐसे में सरकार ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ ही वृक्षारोपण करने की योजना भी शुरू की है, जिसे अंकुर नाम दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में हरियाली बढ़ाना और प्रकृति में आए असंतुलन को रोकना है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। नेक्स्ट और जानकारी हम आपको देते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी बीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिलिया सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव यहाँ पर हुआ था। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदिर योगिनी मंदिर खजुराहो, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया। सी आपका आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 मई सन 2021 को वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की और इस बैठक में वैश्विक कोविड-19 महामारी से निपटने और कोविड टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? बिहार की लीची को यहाँ पर भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जियोग्राफिकल इंडेक्शन GI की फुल फॉर्म है। GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां स्थान रखता है। 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा है। बिहार के गवर्नर फागू चौहान है। पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया, जाट, जतिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानी की बिराहा, सोहर हैं। बिहार की लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 243 है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश भी है, नेपाल। बिहार के प्रमुख
हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम.बी. राजेश केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। एम.बी. राजेश केरल विधानसभा के 23वें अध्यक्ष बने हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार हैं। केरल के दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 140 है। केरल के राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल का है। केरल के प्रमुख हवाई अड्डे, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट में। कोलम हवाई अड्डा कोलम में स्थित है। केरल के राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, मर्ठीकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पम्मादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। केरल के लोक नृत्य कालियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पादयानी, ओट्टम, ये केरल के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जैन गुडआल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जैन गुडआल ब्रिटिश संरक्षणवादी और मानव विज्ञानी हैं और प्रकृतिवादी। जैन गुडआल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? शिवशंकर मेनन ने इस पुस्तक को लिखा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। शिवशंकर मेनन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव भी हैं। चलते हैं साइंस जीके की तरफ। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O। 154 प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। 160 वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3OH है। राष्ट्रीय रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? पायराइट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स 27 मई के इतिहास की तरफ। टुडे हिस्टोरिकल इवेंट्स, क्या हुआ था इतिहास में 27 मई को, उस इतिहास को हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। 27 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन मेल कालम फोर्थ स्कॉटलैंड के राजा 1153 में बने थे। जॉन की 1199 में इंग्लैंड का राजा के रूप में ताजपोशी की गई थी। क्यू क्लेक्स क्लेन ने 1923 में अपने सदस्यों के प्रकाशन कानून की किसी आवश्यकता से इनकार किया था। नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता रूसी लेखक अलेक्जेंडर साल के नित्सिन पश्चिमी में 20 वर्ष का निर्वासन समाप्त कर 1994 में स्वदेश लौटे थे। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा को 2002 में 3 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया का नाम बदलकर 2005 में साने करने का निर्णय लिया था। इंडोनेशिया में 2006 को आए विनाशकारी भूकंप में कम से कम 2900 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को 2008 में वापस लिया गया। भारत ने 2010 में उड़ीसा के चांदीपुर में बालसोरा जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ तथा प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से हुई मुलाकात के बाद चीन ने 2010 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रति समर्थन जताया था। आज के दिन रूस के दक्षिण शहर स्टारवोपोल में 2010 को एक बम विस्फोट में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने 2010 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन
पटना रेलवे जंक्शन के पास 22 एकड़ जमीन पर 125 करोड़ रुपए की लागत से बने 200 फीट ऊंचे स्तूप वाले एक भव्य बुद्ध स्मृति पार्क को जनता को समर्पित किया। 27 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध इतिहासकार इब्ने खल्दून का जन्म 1332 में आज ही के दिन हुआ था। उनका नाम अब्दुल रहमान था और उन्हें अबू जैद की उपाधि से अलंकृत किया गया था। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 में हुआ। ख्याति प्राप्त आलोचक और निबंधकार के रूप में मिले। प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र का जन्म 1928 में हुआ था। हिंदी के कवि, पत्रकार और पत्रकारिता के प्राध्यापक हेमंत जोशी का जन्म 1954 को में हुआ था। भारत के उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता नितिन गडकरी का जन्म भी 1957 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्म 1962 में आज ही के दिन हुआ था। 27 मई को हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कंदुकूरी वीरेशलिंगम का निधन 1919 में हुआ। वो तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान जिन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में गद्य ब्रह्मा के नाम से भी ख्याति मिली है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी रामाबाई अम्बेडकर का निधन 1935 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय राजनीतिक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह का निधन 1983 में हुआ था। ऑस्कर विजेता निर्देशक सिडनी पोलाक का निधन 2008 में आज ही के दिन हुआ था। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हंगपन दादा का निधन 2016 में आज ही के दिन हुआ था। चलते फ्रेंड्स नेशनल और इंटरनेशनल डे की तरफ 27 मई को आज ही के दिन नेशनल सेलोफेन टैप डे के रूप में मनाया जाता है। 27 मई को ही नेशनल ग्रेप पॉप्सिकल डे के रूप में भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।